नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भगवान कृष्ण के नाम पर दांव चलती हुई नजर आ रही है। पार्टी के सोशल मीडिया पेज से जारी एक कैंपेन सॉन्ग में कहा गया, मुरलीधारी कृष्ण बदलकर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी के राम मंदिर के मुद्दे के जवाब में अखिलेश यादव भगवान कृष्ण के नाम पर 2022 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? साथ ही सवाल यह भी है कि हाल ही में जमीन सौदे को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों का इस्तीफा मांगने वाले अखिलेश क्या बीजेपी को हिंदुत्व की पिच पर ही घेरने का मन बना चुके हैं? आज का दंगल इसी पर शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव 2022 में है। लिहाजा राम मंदिर मुद्दे के इर्द गिर्द माहौल बनना शुरू ही हो रहा था कि समाजवादी पार्टी के कैंपेन ने हिंदुत्व के पिच पर नया दांव रख दिया। मुरलीधारी कृष्ण बदलकर भेष आ रहे हैं, मुरलीधारी कृष्ण बदलकर भेष आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट हुए कैंपेन सॉन्ग में साफ साफ बोला जा रहा है, मुरलीधारी कृष्ण बदलकर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। मुरलीधारी कृष्ण बदलकर भेष आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। वैसे तो कैंपेन सॉन्ग पिछली अखिलेश सरकार के 5 साल के कामकाज को भी गिना रहा है, लेकिन इन लाइनों का सीधा सा मतलब ये निकाला जा रहा है कि कहीं न कहीं राम पर राजनीति के बीच कृष्ण पर राजनीति को आजमाने की कोशिश हो रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के झूठे कामों के दावों की पोल जनता ने खोला है। अब प्रभु श्री कृष्ण के रूप को धरकर आप उत्तर प्रदेश की जनता को ठगने आ रहे हैं। जनता सब समझती है, 22 में माकूल जवाब मिलेगा। चुनाव आते ही सभी पार्टियां अपने अपने प्रचार में जुड़ जाती हैं। कोई गाने बनाती है, कोई जनता के बीच में जाती है। निश्चित तौर पर सभी पार्टियों को अपना प्रचार करने का हक है और ये उनका विशेषाधिकार है कि वो प्रचार किस तरीके से करते हैं। बस इस प्रचार में इतना जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रचार संविधान की भावनाओं के तहत हो और लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। कृष्ण को अपनी राजनीति से जोड़ने की अखिलेश यादव की कोशिश पहली बार नहीं है। गौरतलब है कि 2017 में अखिलेश ने अपने पैतृक गांव सैफई में भगवान कृष्ण की 50 फीट ऊंची मूर्ति लगवाई थी। इस बीच अखिलेश ने राम मंदिर ट्रस्ट के जमीन सौदे से जुड़े विवाद पर भी ट्रस्ट के सदस्यों को कटघरे में खड़ा किया था, जबकि बीजेपी, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों पर यह आरोप लगा रही है कि अब वो मंदिर के काम में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम जिन पे आरोप लगे हैं, जो वो ट्रस्ट के मेंबर हैं, सबसे पहले तो उन ट्रस्ट के मेंबरों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अगर कोई काम हो रहा हो और प्रश्न उन्हीं पे लग रहा हो जो ट्रस्ट के लोग हैं, जिन्हें संभालना है सब कुछ, तो जब तक ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर, तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस बात का जवाब दे कि अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई, अयोध्या में राम भक्तों के खून से होली क्यों खेली, और उनको यह सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। राम और कृष्ण का ये दांव कारगर होगा या नहीं, अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन यूपी का चुनाव हिंदू वोटों के लिए ध्रुवीकरण के रास्ते पर जा सकता है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मुरलीधारी कृष्ण बदलकर भेष आ रहे हैं, मुरलीधारी। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश यादव की मजबूरी, कृष्ण बहुत जरूरी। इस बात को ऐसे समझिए, 2012 में जिस समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीती थी, वो बीजेपी के हिंदुत्व के पिच पर 2014 से लगातार धड़ाम गिर रही है। 2014 में सिर्फ 5 सीटें, 2019 में 5 सीटें 80 लोकसभा में से, जबकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सामने
अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन किया, बावजूद उसके सिर्फ उसको 403 में 47 सीटों पर विजय मिली। इसी वजह से 2022 का चुनाव क्या मुरलीधारी कृष्ण के नाम पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी? चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से राजीव राय जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दंगल की बहस का नियम पहले अपने मेहमानों को बता देते हैं। पहले सवाल के जवाब में हर मेहमान को डेढ़ मिनट बेरोक टोक बोलने का मौका मिलेगा और इसके बाद डिबेट ओपन होगी। डिबेट ओपन होने के बाद एक दूसरे के बीच में आप सवाल जवाब कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए नुपुर शर्मा जी, मुरलीधारी वेश बदल कर आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, ये कैंपेन सॉन्ग समाजवादी पार्टी की ओर से किस तरह से देख रही है बीजेपी इसको? देखिए, नमस्कार चित्रा जी, आपको, सारे पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को। घोर कलयुग तो समाजवादी पार्टी में आ ही चुका है, आज ये साफ हो गया है। भगवान को और कितना अपमानित करेंगे कि खुद को ही भगवान बता दिया और इनके वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से, समाजवादी पार्टी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी भी कर दिया। जो सपा नेता कोई भाटिया जी है, उन्होंने लिखा है। मतलब शर्म नहीं आती? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि खुद को विष्णु अवतार बताने वालों ने एक जमाने में विष्णु अवतार के भक्तों के ऊपर गोली चला के उनकी कैसे बेगुनाहों की मौत करी थी और ये तक कह दिया था कि और मारेंगे। कौन थे वो लोग? राम भगवान के भक्त थे, कार सेवक थे, साधु संत थे। अपने आप को आज विष्णु अवतार कृष्ण भगवान बता रहे हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले बताइए, ब्रिज के लिए क्या किया है अखिलेश यादव जी ने? सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल बताइएगा, चलिए बोलिए, क्या अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है? ये नारा लेके चलेंगे क्या चुनाव के अंदर अखिलेश यादव जी? जवाब दीजिए, मथुरा के लिए क्या किया? तीसरी बात, आज तक ब्रज की होली खेलते हुए मैंने तो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे आज तक तो नहीं देखा। वहीं पे योगी जी जरूर गए थे और उसके लिए ये तमाम विपक्षी दलों ने कैसे तमाशा बना दिया था कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद बरसाना की होली कैसे खेलने चले गए। दूसरी बात कहूंगी, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, अपने आप को भगवान की तुलना करने वाले आए दिन हमारे हिंदू भगवान को गाली देते हैं, राम भगवान के ट्रस्ट के ऊपर उंगली उठाते हैं, जो बेतथ्य उंगली उठाई है। आपने किया क्या? आपने मथुरा ब्रज के लिए ही क्या किया? अब मैं जवाब ले लेती हूँ। राजीव राय जी, 1.5 मिनट आपको देते हुए, क्या भगवान कृष्ण से खुद की तुलना की जा रही है जिस तरह का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ है? और मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपसे ये है, ये मुरलीधारी बदलकर वेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, इसके मतलब मायने क्या निकाले जाए? चित्रा जी, जिसकी जैसी सोच होगी उससे आगे सोच ही नहीं सकता। जब अंधभक्ति आंखों पर छा जाती है ना, तो जो पढ़ाया जाता है तोते की तरह वही रटा जाता है। जो 2022 का चुनाव किस मुद्दे पर होगा मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। आप महिला हैं इसलिए आपसे ज्यादा उम्मीद है। आपको 24 फरवरी 2019 की घटना याद होगी, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मियों के पैर छुए थे। उस पहली महिला का नाम था शीतल सफाई कर्मी है और जब कोरोना में बीमार हुई तो उसको इलाज नहीं मिला। 35,000 रुपया 10% ब्याज पर उसने लेके इलाज कराया और जितने दिन इलाज कराए उसका तनख्वाह भी काट लिया गया। और किसी सफाई कर्मी को आज न खाने के है न कोई बच्चा पढ़ रहा है। विकास इस चुनाव जो होगा इस मुद्दे पर होगा। आप भी हमारे तरफ की हैं। पहला माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन था 100 दिनों में गड्ढा मुक्त। जब आप अपने गांव जाती होंगी, जिले में जाती होंगी, अगर गड्ढा मुक्ति मिलती ही होगी सड़कें, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। नौजवानों का रोजगार, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, ठोक दो पुलिस। आज आपने देखा अखबारों में, समाचार पत्रों में, पुलिस कुर्सी और स्टूल लगाकर घूम रही है, अपना बचाव कर रही है। 100 डायल 100 वाले पुलिस को इन्होंने क्या बना दिया। मुद्दा तो चुनाव का ये होगा, चाहे जितना भरमा ले। और फिर मैं बोल रहा हूँ, कफन चोरों और चंदा चोरों से, भगवान राम को बेचने वालों से हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरे घर में राम मंदिर है और माननीय अखिलेश यादव के घर में कृष्ण मंदिर है। हमें किसी को दिखावे की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कृष्ण का संदेश क्या है? संदेश हमें क्या है? संभल सकते हो तो संभल। समय अब खत्म हो गया, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा था, इतने कामकाज हैं, इतने मुद्दे हैं अगर बीजेपी के अगेंस्ट में आपको बोलने के लिए, तो ये मुरलीधारी से तुलना करने की क्या जरूरत थी? सवाल तो ये था ना, लेकिन आप बात को गोलमोल घुमा गए। दोबारा मैं लौटूंगी, बाकी दो लोगों को भी बोल लेने देते हैं, उसके बाद राजीव जी में आऊंगी। अखिलेश जी, ये जो गाना है कैसा लगा आप लोगों को समाजवादी पार्टी का? देखिए चित्रा जी, पिछले लगभग 29 वर्षों में भाजपा, सपा, बसपा ये सब टेस्टेड और रिजेक्टेड हो चुके हैं। सिर्फ कांग्रेस से ही जनता इंटरेस्टेड है और कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है प्रियंका जी के नेतृत्व।
उसका कारण क्या है कि ये लोग लुभावने बातें करके सत्ता में आ जाते हैं। एक भी अपने मैनिफेस्टो का पहले पन्ने से मैं शुरुआत कर सकता हूं, एक भी पूरा नहीं हुआ, एक भी गिना सकता हूं एक एक पॉइंट के, और बातें करेंगे बस, ऐसा लगता है वैसा लगता है। वैसे चुनाव के पहले तक उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बीजेपी दो फाड़ होने जा रही है। यहाँ योगी जी कहते हैं हम रहेंगे, डिप्टी सीएम कहते हैं नहीं वो नहीं रहेंगे, अभी तय नहीं है, और बंटवारा होने जा रहा है बहुत जल्द ही। 250 विधायक विधानसभा के अंदर जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ कानून व्यवस्था और फिलौर के खिलाफ धरना दे चुके हैं, और दूसरी पार्टी में भी यही हाल है। पहले आपस में लोग निपट लें। जनता की लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ने लड़ी है पिछले 5 वर्षों में प्रियंका जी के नेतृत्व में, और जनता को सिर्फ उम्मीद कांग्रेस पार्टी से है। मैंने कहा ना, ये सब लोग टेस्टेड और रिजेक्टेड हैं, कांग्रेस पार्टी में ही जनता इंटरेस्टेड है। ये लोग न कानून व्यवस्था की बात करते हैं, न विकास की बात करते हैं, न रोजगार की बात करते हैं। 40 लाख बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा यूपी के अपना नौकरी के लिए, भी वक्त खत्म हो गया है। रोजगार नहीं, दोबारा मैं लौटूंगी, लेकिन अखिलेश जी जब अपनी बात को आप आगे बढ़ा रहे थे तो मैं सोच रही थी ये 7% के आसपास जो पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में खड़ी है, ये 50% के आसपास पहुंचने वाली पार्टी को कैसे क्रॉस करेगी। और मैंने सवाल पूछा था कि गाना कैसे लगा समाजवादी पार्टी का, जिसके साथ 17 का आपने चुनाव लड़ा था, उस पर तो आपने कुछ बोला नहीं। लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन शांतनु जी अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि एक तरफ भगवान राम की पेश पर ताबड़तोड़ बैटिंग करके हम सब ने देखा भारतीय जनता पार्टी यूपी में कहां से कहां पहुंच गई, तो अब उसी राह पर निकल चुके हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी, तो दिक्कत किस बात की है? देखिए, भाजपा ने आज से नहीं, पालमपुर अधिवेशन से जो राम मंदिर का मुद्दा है उसके साथ अपनी पॉलिटिकल कैपिटल लगाई है। जब मैंने गाना सुना कि मुरलीधारी कृष्ण बदलकर वेश आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मेरा अध्ययन रहता है, तो मैंने कहा जो मुरलीधारी हैं, जो अखिलेश हैं, वो तो कंसों के साथ दिखते हैं मुझे हर समय। राजा भैया जो इतने बड़े अपराधी हैं, उनके जेल मंत्री थे, गायत्री प्रजापति जो जेल में, वो उनके मंत्री थे, मुख्तार अंसारी का वो संरक्षण कर रहे हैं। तो मुझे ये मुरलीधारी कम, ये कंस ज्यादा रहे। तो अगर यहाँ पे होता कि बंदूकधारी बदलकर वेश आ रहे हैं तो ज्यादा रेलेवेंट होता कि राम भक्तों पे गोली चलाई इनके पिताजी ने बहुत निर्ममता से। 2012 में जैसे ही अखिलेश मुख्यमंत्री बनते हैं, वो वीएचपी की कार्यशाला में पत्थर आना रोक देते हैं। इतना डर था उनका राम मंदिर बनने से कि जो कार्यशाला में पत्थर आ रहा था वो भी उन्होंने रोक दिया। फिर यूपी के लड़के इनके मित्र आते हैं, उनके वकील तो आपको पता है कोर्ट में गए इतनी बार, और उन्होंने पूरी कोशिश करी राम मंदिर ना बन पाया, और फिर ये राम मंदिर की जमीन पे झूठा विवाद। तो मुझे तो लगता है अब लोगों को ये सिग्नल बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर अखिलेश की सरकार भूल चूक से आ भी गई तो राम मंदिर तो नहीं बन पाएगा। और देखिए, मथुरा का मामला है, मथुरा में अभी कोर्ट केस लोकल कोर्ट ने एडमिट कर लिया है, जो कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद का मामला है, उस पर आप सपा के प्रवक्ता से पूछिए कि वो कृष्ण जी के साथ खड़े हैं कि ईदगाह के साथ खड़े। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये गाना मुझे मुरलीधारी वेश बदलकर कम, बंदूकधारी वेश बदलकर ज्यादा लग रहा है। चलिए अब इसी पर डिबेट को ओपन करते हुए इसी जो राय यहां पर दी गई है शांतनु गुप्ता जी की ओर से, नूपुर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सीधे सीधे राजीव राय को कटघरे में और उनकी पार्टी को किया गया है, तो मैं आपके पास आते हुए बताइए राजीव राय जी, वो कह रहे हैं कि मुरलीधारी से गलत तुलना हो गई, बंदूकधारियों से तुलना होती तो गाना ज्यादा सटीक बैठता। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, सबसे पहले मैं ससम्मान एक आपत्ति दर्ज करा रहा हूं। आप 2 भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बैठा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। जिस व्यक्ति विशेष को, जिसकी पूरी दुकान ही जोगी जी के ऊपर किताब लिखकर चलती है और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में चैनल पर बैठाने पर मैं अपना प्रतिरोध दर्ज करता हूं। राजीव राय जी, क्या वो बीजेपी के नेता हैं? प्लीज देखिए, विपक्ष की भी 2 आवाज है, सत्ता पक्ष की भी दोनों आवाज होनी चाहिए। प्लीज सर, ये आप तय मत कीजिए। राजीव जी, ये आप तय मत कीजिए, ये हमारे विवेक पर छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव जी भी, आप भी ठीक है सर, अखिलेश प्रताप सिंह जी भी हैं, आप भी हैं, 17 ज्यादा समय नहीं हुआ। ठीक है सर, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए ना सर, मुद्दे पर आइए, तय मत कीजिए कि कौन क्या है, मुद्दे पर आइए, बताइए। नहीं, तय तो जनता कर दिया है, देख रही है जनता, देख रही है कि कौन व्यक्ति विशेष है। अखिलेश जी की पार्टी में भी फ्रंट है, मेरी भी पार्टी में फ्रंट है। राजनीतिक विशेषक, चित्रा जी एक सेकंड, राजनीतिक विशेषक के जगह पर लिखना चाहिए भाजपा दुकान चलाई है। अखिलेश जी का बोल लीजिए, राजीव राय की बात हो जाए। राजीव जी आइए ना, मुद्दे पर आइए ना सर। अब ये प्लीज मुरलीधर, अब भगवान कृष्ण की बात हो रही है तो यहाँ पर बाकी बातों को क्यों लेकर आ रहे हैं? अगर उनसे तुलना करके उसी पर राजनीति को आगे बढ़ाना है तो आप बताइए ना, ये लिखने की और ये गाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? राजीव राय, अगर
गाने से संदेश आपको नहीं मिल रहा है और गाना ही हमारा नहीं है, जरूरत क्यों आन पड़ी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि राम मंदिर बनाते समय पैसे लूटने की जरूरत क्यों आन पड़ी? हमने आरोप नहीं लगाया, आप संजय सिंह और पवन पांडे की बात कर रहे हैं। हिंदू महासभा तो हिंदुओं का संगठन है ना। स्वरूपानंद सरस्वती मेरे गुरु है, मैंने दीक्षा लिया है, इसी जगह पर बैठकर दीक्षा लिया है, यही का बगल में राम मंदिर है, मुझे मंत्र भी उन्होंने राम का दिया था। उन्होंने आरोप लगाया हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी, रामलला के मुख्य पुजारी, सारे लोग बोल रहे हैं। आपको कौन सी जरूरत पड़ गई? भी विधायकों को खरीदने के लिए पैसे की कमी पड़ गई और आप दूसरे के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। शांतनु जी, आज भी कर्नाटक में 6 मंत्रियों के वीडियो चल रहे हैं। जिस मंत्री के वीडियो निकले ना, कहिए तो मैं अभी महिला बैठी मैं दिखा नहीं सकता, प्राइवेट नंबर पे भेज दूंगा। शर्म होगी तो चुल्लू पर पानी भी ज्यादा पड़ जाएगा दूध का, जब दूसरे के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। है हिम्मत दिखा दूं, भेज दूं आपको। 6 वीडियो नंगे वीडियो में पड़ रहे हैं यहाँ नौकरी के नाम पर, बहन बेटियों के आबरू लूटने वाले, उसकी बात कर रहे हो। सेंगा को बचाने के लिए नंगा नाच करने वाले आप चरित्र की बात करेंगे। मसाज आनंद से मसाज करवाने लिए बेटी बहनों को आप चरित्र पर बात करोगे? सर कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं सर? राजीव राय जी मेन मुद्दे पर रहिए और ये तमाम बातें देखिए, चूंकि आप लोग आरोप लगाएंगे, कहेंगे मेरे मोबाइल में वीडियो है, उसके बाद गायब हो जाएंगे। सर जो चीजें जनता के सामने हो, उनका बीच में हो, हम उन्हीं पर बात करेंगे। आरोप लगाकर भाग जाने वाली राजनीति पर हम बात नहीं करेंगे। आपके ही नेता है राजकुमार भाटी, उन्होंने गाना बनाया, लॉन्च किया, आपके ऑफिशियल फेसबुक पेज से इसको अगर शेयर किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं इस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। मुद्दे पर आइए ना सर, मुद्दे पर आइए ना राजीव राय जी, जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है कि मेरे मोबाइल में जो वीडियो है मैं उस वीडियो पर यहाँ पर आप ऐसे कमेंट ठीक मत, राजीव राय जी मुद्दे पर तो घेरिए ना आप मुद्दों पर। आप ये मत कहिए कि मेरे मोबाइल में वीडियो है और उस वीडियो पर मैं डिबेट करूंगा। जो चैनल पे चल रहा है उस पर आप डिबेट कीजिए प्लीज, थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखिए। नुपुर शर्मा जी, ठीक है, आपने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी पर उसका जवाब दीजिए। नुपुर शर्मा, ठीक है। चित्रा जी मैं इनके ऊपर नहीं बोली, अपेक्षा रहेगी मेरे ऊपर नहीं बोलेंगे। कमाल की बात है चित्रा जी, सच में बताऊंगी, रोटी चुराने वाले, सैफई और इफ्तार रोजे पार्टी पे देश प्रदेश का पैसा खर्च करने वाले कह रहे हैं विकास नहीं हुआ और दूसरे चोर हैं और दूसरे भ्रष्टाचारी हैं। मतलब खुद तो चुरा ली टोटी तो छोरी नहीं और दूसरे को चोर बता रहे, शर्म नहीं आ रही। दूसरी बात, एक विशेषज्ञ से डरने वाले कैसे घबरा गए थे, अभी तो मुझे हंसी आ रही थी टीवी के ऊपर बैठ के। ये चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। आज तक हिंदुओं को मैं इनके ऊपर नहीं बोली। मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी चित्रा जी, ढंग से डिबेट करें। अंसारी और अतीक जैसे अपराधियों को संरक्षण और बचाव करने वाले आज अपने आप को मुरलीधारी बता रहे हैं, उनका वेश बता रहे हैं, अपने आप को भगवान बता दिया। और शर्म तो इनको तब आनी चाहिए, वो पार्टी जिसमें बलात्कारियों को बच्चे जिनसे गलती हो जाती है ये कह के बुलाया जाता है। अरे वो अखिलेश यादव जो एक महिला पत्रकार से बुलंदशहर के रेप के बाद, बलात्कार के बाद कहते रहे तुम्हारे साथ तो नहीं हो, तुम क्यों घबरा रही हो। अरे वो समाजवादी पार्टी जो एक अन्य महिला नेता के निक्कर का रंग पूछने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब कि आजम खान। अरे वो समाजवादी पार्टी जिसकी बौजाई को नहीं छोड़ा जाता, वो वीडियो ने सब कुछ दिखा दिया पूरे देश को कि बौजाई स्टेज पे है और आपके सारे सफाई गुंडे कैसे उनके ऊपर ही चढ़ पड़े। आज बता रहे हैं कि महिलाओं की इज्जत कैसे की जाएगी। साफ सी बात तो ये, अगर आपको पता ना हो, वो आयुष्मान भारत योजना जिसने 1.25 करोड़ परिवारों को कवर किया है, वो उत्तर प्रदेश जिसमें 70 सालों में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज से आज 30 बना दिए गए हैं, वो उत्तर प्रदेश की सरकार जहाँ पे आपने 5 सालों के अंदर 2 लाख सरकारी नौकरी दी, वहीं पर 4 सालों के अंदर योगी सरकार ने 4.5 लाख नौकरी दे दी और 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की और अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर दी। आपको मुद्दे पे बात करनी है, कीजिए, वीडियो दिखा दूंगा। अरे वीडियो दिखाने वालों, गायत्री प्रजापति पे फटकार लगने के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय की फटकार किया था। थोड़ी शर्म होती तो बलात्कारी को जेल में डालते, थोड़ी शर्म होती तो बौजाई को बचा लेते, थोड़ी सी शर्म होती तो आजम खान को पार्टी से बर्खास्त कर देते, थोड़ी शर्म होती तो नेताजी को कहते शर्म करो कि बलात्कारियों को बच्चा बताते हो, शर्म करो। ये देखिए बेशरम आदमी, ये बहुत वीडियो नहीं है। क्या वीडियो दिखाओगे? मर्यादा महिलाओं से बात करने की तमीज है। ये बात कर रहे हैं, ये महिलाओं की इज्जत की बात कर रहे हैं, वीडियो दिखाने की धमकी दे रहे हैं। ये महिला को वीडियो दिखाएंगे, धमकी दे रहे हैं। यहाँ पे महिलाओं को वीडियो दिखाने के केस में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए।
क्या नकुल शर्मा? मैं भी उत्तर प्रदेश की हूँ, है करके मैं भी चिल्ला सकती हूँ। राय जी है हिम्मत, आप में हिम्मत है कि महिला की इज्जत कर लो। आप मुझे धमकी दे रहे हो, क्या कह रहे हो? एटीआर बता रही है, जाकर फायर करवा दो, जाकर फायर करवा दो। सर आप लोगों को दोनों ही लोगों से, मैडम आपसे भी, सर आपसे भी पूरा देश देख रहा है, यूपी की जनता भी देख रही है। अगर महिलाओं को लेकर ही डिबेट करनी है तो कम से कम उसमें मर्यादा का पालन हम करें। ठीक है सर, महिलाओं की बात करते हुए नुपुर जी प्लीज आप दोनों से ही ये व्यक्तिगत टिप्पणी, और कम से कम जब भी हम महिलाओं की बात करें तो एक दूसरे पर निजी हमले नहीं करें। किसी भी महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। प्लीज थोड़ा एक दूसरे पर इस तरह का आक्षेप नहीं लगाएं, दोनों ही लोगों से यह गुजारिश है। हम मेन मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है नुपुर जी, ठीक है, ठीक है, मैंने उनको करेक्ट किया था इस पूरे मुद्दे पर, मैंने उनको करेक्ट किया था। अखिलेश जी में आ रही हूँ, ठीक है प्लीज। किसके मोबाइल में क्या वीडियो है उस पर ये डिबेट नहीं रखी गई है। जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं उस पर आप आइए। महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो तो उसमें हम अपने शब्दों में संवेदनशीलता प्लीज, आप दोनों से ही गुजारिश है। अखिलेश जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, ठीक है, हो गए आप दोनों लोगों की बात। ये तो में दर्शकों को समझ में नहीं आएगा आप लोग क्या बोलना चाहते हैं। अखिलेश प्रताप जी, लेकिन मैं मुद्दे पर एक बार फिर से आते हुए, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हर सरकार चाहे वो 2007 की बीएसपी हो, 12 की समाजवादी पार्टी हो, 17 की ये पार्टी, और आप गिना रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी को मौका 30 सालों में नहीं मिला है और इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन सर कैसे? यहाँ पर मैं आपका वोट प्रतिशत पिछले 5 चुनावों का देख रही थी, कहीं से भी दूर दूर तक संभावना और उम्मीद इस वोट प्रतिशत और इस अंकगणित के हिसाब से अखिलेश जी दिखाई नहीं देती। और अब तो जो 2 लड़के साथ में गए थे उसमें से एक लड़के ने अपने आप को पीछे खींच दिया, वो भी साथ में नहीं आएगा। क्या करेंगे फिर आप अखिलेश जी? एकदम धीरे से सुनिए, जैसे बीजेपी के समय से सुनते रहिए। देखिए ये अभी डिबेट देख करके हर कोई ये समझ गया होगा कि टेस्टेड और रिजेक्टेड हैं। कांग्रेस पार्टी से ही जनता को उम्मीद है, वही एक जो है पार्टी लोगों को इंटरेस्टेड है, जनता कांग्रेस में इंटरेस्टेड है। ये बात देख के आपको लग गया होगा। दूसरी बात, दुनिया की पहली बार मैं खाता उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार है जिसने अपराधियों से खूंखार दुर्दांत अपराधियों से खूंखार दुर्दांत मुकदमे वापस लेने के लिए बिल बना के 20,000 अपराधियों से मुकदमे वापस लेने वाले भाजपाई जब अपराध पे बोलते हैं तो बड़ी हंसी आती है। शीर्ष से लेकर के नख तक के लोगों के मुकदमे वापस हुए बीजेपी में, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और उत्तर प्रदेश में किस तरह से महिलाओं के बलात्कारियों के साथ बीजेपी खड़ी रही है, उन्नाव से लेके हाथरस से लेके प्रदेश का कौन कौन सा जिला गिनाओ में, अब बाकायदे ओपनली डंके की चोट पे बीजेपी उन दुराचारियों बलात्कारियों के साथ खड़ी रही, डिफेंड करती रही। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कश्मीर से लेके आसाम तक रही। बताने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी 2 मंत्रियों पर यह आरोप लगे थे, लेकिन मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किए गए थे। तो ये लोग महिला की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपको चित्रा जी याद होगा, अभी 2 महीने 3 महीने पहले ही मुख्यमंत्री के यहाँ से खुद बयान आया था कि हम लोग, मुख्यमंत्री ने खुद फोन किया जनपदों में, और मुख्यमंत्री के फोन 25 डीएम 5 कमिश्नर 30 एसएसपी ने नहीं उठाए। ये मुख्यमंत्री के फोन का हाल था, भ्रष्टाचार का आगा। सर अब ये आंकड़ा आपके पास कहां से आया कि जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री का फोन नहीं उठा रहे हैं? बीजेपी के राम की पिच का जवाब देने के लिए मुरलीधर कृष्ण के साथ अखिलेश आ रहे हैं। गाना इसको लेकर लॉन्च कर दिया गया है। इससे उत्साह बढ़ाने की कोशिश भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, लेकिन क्या यह संभव होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इन सब के बीच आपको यह भी बताते चले, 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी का चेहरा क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे? इस सवाल पर उठ रहे कयासों के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हाल ही में जब भी बीजेपी से अगले मुख्यमंत्री का सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप सुनिए। केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार 2022 में भाजपा का चेहरा कौन होगा? ये केशव प्रसाद तय करते हैं क्या? चेहरा कौन होगा 2022 में? देखिए एक सेकंड, ये सवाल देखिए, मैं जो सवाल का जवाब दिल्ली के में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है,
उनको देना है। आप उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हो। अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी हैं, प्रदेश में अध्यक्ष हमारे स्वतंत्र जी हैं। हमारा पार्टी का एक सामूहिक नेतृत्व है, सब लोग मिलकर के लड़ते हैं और मिलकर के लड़ते हैं और मिलकर के लड़कर के जीतते हैं और जीत करके भाजपा की सरकार बनती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबके उत्थान के लिए काम करते हैं। चेहरा कौन होगा? क्या योगी जी के लीडरशिप में ही चुनाव लड़ा जाएगा? वही चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का अगले 2022 में? मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी सपा, बसपा, कांग्रेस की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह संगठन नहीं चलता है। हमारा नेतृत्व है और नेतृत्व जो तय करता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। नेतृत्व कोई भी बात तय करेगा, हमारी पूरी पार्टी उस निर्णय के साथ एकजुट होकर के फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम उत्तर प्रदेश में लहराने का काम करेंगे। 22 भी जीतेंगे, 24 भी जीतेंगे। चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। ये विषय जो मेरे से संबंधित नहीं है, उस विषय पे मेरे द्वारा जवाब देना उचित नहीं। अब केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद कयासों का दौर काफी लंबा खिंच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि बार बार योगी आदित्यनाथ का नाम लेने से केशव प्रसाद मौर्य बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। नूपुर जी, इस सवाल का जवाब आप ही दीजिए। किस तरह का कंफ्यूजन है भारतीय जनता पार्टी में? सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहाँ पे अपने आप को भगवान बनने वाले और अंतर्यामियों की तरह बैठने वाले के इतने फोन गए और उतने उठे नहीं। मेरे हिसाब से अपने गरेबान में झांक के अपनी पार्टी का टूटना बिखरना बचा लेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 7% वोट शेयर बचा नहीं पाएंगे, अपना पार्टी हेडक्वार्टर है, नेशनल पार्टी कहला नहीं पाएंगे कुछ दिनों बाद। और आज अटकलें लगा रहे हैं कि दूसरी अन्य पार्टी में क्या चल रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के किसी भी चुनाव के अंदर कौन चेहरा रहेगा नहीं रहेगा, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है। अब मैं जरा कुछ इनके सवालों का जवाब देना चाहूंगी। नहीं, उस पर आइएगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय होगा, लेकिन मुख्यमंत्री तो योगी जी ही हैं, तो उनका नाम लेने में इतनी हिचकिचाहट क्यों हो रही है आपके दूसरे? मुख्यमंत्री तो हमारे योगी जी है, वो कहाँ से हट गए? मुख्यमंत्री जी ने अभी कितनी बैक टू बैक बैठकें करी है। और साथ ही में मैं आपको बता दूं, चाहे वो कोविड पैंडेमिक का मैनेजमेंट का विषय हो, चाहे वो आने वाले चुनाव है, सब पे चर्चा हुई है। तो या तो ये लोग जानबूझ के न्यूज नहीं देखते कि वो 2 दिन यहाँ पे थे मुख्यमंत्री जी और सबसे, चाहे वो हमारे अध्यक्ष जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो हमारे गृह मंत्री जी हो, चाहे वो BL संतोष जी से हो, सबसे उनकी बैठक हुई है। किस तरीके से एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हमारी पार्टी में आके जुड़े हैं, वो अलग बात है कि ये अपने आप को बचा नहीं पा रही कांग्रेस पार्टी, हमसे ज्यादा कंसर्न रखती है। लेकिन ठीक है, आप इसी डिनाइल में रहिए, मैं जरा एक जवाब दूंगी प्लीज चित्रा जी, मैं वेट। एक सेकंड हो गया, अखिलेश जी, एक सवाल को पूछ रही है, एक सवाल ले लीजिए, आपके लिए है वो सवाल। हाँ बोलिए। अपनी पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जगह देने वाली पार्टी, जिसने कहा था स्वाति सिंह जी को कि 12 साल की बेटी पेश करो। अपनी पार्टी में विक्रम सिंह ब्रह्मा को संरक्षण देने वाली पार्टी, अपनी पार्टी भंवरी देवी कांड वाली पार्टी, वो पार्टी जिसके केरला के अध्यक्ष कहते हैं कि जिस महिला के साथ बलात्कार होता है वो आत्महत्या कर लेगी, उसे आत्महत्या करना चाहिए, कर लेनी चाहिए। आज महिला सुरक्षा पे ज्यादा ना बोले। ठीक है, ऐसी पार्टी जिसके दिग्गज ठीक है, जवाब ले लीजिए, मुद्दे पर ही रहते हैं, जवाब ले लीजिए, बोलिए अखिलेश। ठीक है, महिलाओं को लेकर उन्होंने सवाल किए हैं और उनके चेहरे पर आप लोगों की नजर बहुत ज्यादा है अखिलेश जी, लेकिन आप लोगों के पास खुद आपका चेहरा तो है नहीं। आपका जवाब भी दे रहा हूं। आपने कहा कि कहां से आंकड़े लाते हैं कि मोदी योगी जी के लोग फोन नहीं उठाते, और इन्होंने भी सवाल किया। ये आज तक की स्टोरी है, ये आज तक चैनल की, और जो लखनऊ में ब्यूरो चीफ हैं उनकी स्टोरी है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, 16 मार्च 2021 की। हालांकि सर, आप अगर कोई चीज नहीं जानती जी फोन नहीं सुनिए ना अखिलेश जी, कि मुख्यमंत्री जी अधिकारी को फोन लगाते हैं और अधिकारी फोन नहीं उठाता है। आपको लगता है फिर ऐसे अधिकारियों को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? सर, मुख्यमंत्री बीजेपी का कोई नेता या कांग्रेस का कोई नेता नहीं होता है, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति होता है। क्या बात करें अखिलेश जी, मुद्दे पर आइए ना सर, मुद्दे पर आइए ना, आप मुद्दे पर आइए ना। मेरे ऊपर आरोप लगा, अगर आप ये कह रहे हैं कि अधिकारी फोन नहीं उठाते मुख्यमंत्री का और अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसे में अधिकारी को क्या बने रहना चाहिए उनके पद पर? आप मुद्दे पर रहिए ना सर, मुख्यमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं।
वो एक प्रदेश का चेहरा है, 23-24 करोड़ की। रोना नहीं रो रही हूँ, रोना नहीं रो रही हूँ, मुद्दे पर आइए। हाँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मुद्दा ये, क्योंकि नूपुर शर्मा ने भी पूछा और आपने भी कहा कि ये कहां से लाए हैं, इसलिए मुझे पाठक को बताना जरूरी है कि ये कहां से मैं लाया हूं। और ये मुख्यमंत्री के ट्विटर से ट्वीट हुआ था और उसकी हेडलाइन है, यूपी में सीएम ऑफिस का फोन भी नहीं उठाते कई अफसर, 25 जिला अधिकारियों और 4 कमिश्नरों से मांगा जवाब, 3 दिन में नोटिस का देना है जवाब। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं आपको गलत है क्या? एक मिनट सुनिए, बिल्कुल भेजा जाना चाहिए सर। अगर जिन अधिकारियों को काम करना है, अगर वो फोन नहीं उठाएंगे तो ये गलत नहीं। अखिलेश जी मुद्दे पर आइए, देखिए आप मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए। मुद्दे पे आ रहा हूँ, ये कोई तरीका नहीं है कि आप हमें डिस्टर्ब करते रहे, हमें डिस्टर्ब करते रहे। बीजेपी बोलती रही, बीजेपी अखिलेश जी चूंकि आप मुद्दे से भटक रहे हैं ना, इस वजह से अखिलेश जी मुद्दे पर रहिए। आपका भी आप ही लोगों को जवाब दे अखिलेश जी, तो उसके लिए भी ऐसी ही बातें बोलती हैं, है ना? आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। रुकिए प्लीज, बोलिए बोलने देंगे। अखिलेश जी, आपका चेहरा कौन है? आपका चेहरा कौन है? राहुल गांधी के पास जवाब देने, फिर आप इनको बीच में बंद कराइए, नूपुर जी प्लीज एक बार इनको म्यूट कराइए, एक बार उनको बोलिए सर, एक बार म्यूट कराइए। ठीक है सर, इनको म्यूट कराइए। ये आ गए नूपुर जी प्लीज, नूपुर शर्मा जी प्लीज एक बार उनको बोलने दीजिए। अखिलेश जी बोलिए प्लीज। मैं देखिए, आदरणीय मोदी जी ने ये महिलाओं का जिक्र किया, मोदी जी के महिलाओं के प्रति अभिव्यक्ति चित्रण करूं, इन्होंने आमंत्रित किया कि मोदी जी महिलाओं के लिए क्या क्या कहे हैं, उसको एक बार सुनाया जाए, क्योंकि ये मोदी विरोधी है। मोदी चाहती है कि मोदी जी की जो महिलाओं के प्रति भावना रहे वो एक बार ताजा किया जाए। अरे जिस मुद्दे पर हम यहाँ बातचीत करने के लिए बैठे हैं, किसी से भी अखिलेश जी प्लीज, कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं? अखिलेश प्रताप सिंह जी देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, रविकिशन जी भी हमारे साथ गोरखपुर के सांसद जुड़ चुके हैं, लेकिन अखिलेश जी मैं 2017 में देख रही हूँ कांग्रेस 6.5% 7 सीटों के साथ, 2019 में देख रही हूँ कांग्रेस 6.5% 1 सीटों के साथ, 2014 में कांग्रेस पार्टी 2 सीटें 7.5% के साथ। सर ऐसी स्थिति आपको विकल्प क्यों नहीं मान लेती है? वहाँ की जनता, यही तो बड़ा सवाल है ना सर। आप मुद्दे पर नहीं रहते अखिलेश जी, बहुत बड़ी दिक्कत है आपके साथ। चलिए गोरखपुर के सांसद रविकिशन जी हमारे साथ मौजूद है, मैं सीधे उनसे बातचीत करूंगी, बाकी लोगों की आवाज जाऊंगी। प्लीज सर, मुद्दे पर जो नहीं रहेगा उससे बेकार की बहस करने के लिए यहाँ पर वक्त नहीं है। प्लीज पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरी इज्जत के साथ। रविकिशन जी जरा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर आप भी दिल्ली हेडक्वार्टर में यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार के कयास हैं, उन सब के बीच आपके बड़े सारे जो जानने वाले हैं उस तरह की खबर दे रहे हैं कि आपको भी हो सकता है मंत्री बनाया जा सके। इन सब कयासों के बीच में सवाल ये उठ रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी जब भी उनसे सीएम को लेकर सवाल पूछा जाता है, योगी आदित्यनाथ का नाम वो क्यों नहीं लेते हैं? क्या चल रहा है बीजेपी में? नहीं चित्रा जी, ऐसी गलत बात है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, वहां पर सबको सम्मान है, यहाँ संगठन को सम्मान है। यहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ हर कार्यकर्ता को, हर कार्यकर्ता यहाँ मुख्यमंत्री है, हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री, हर कार्यकर्ता नॉर्मल है, प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ता है। तो ये बात का डिबेट ये सब विरोधियों ने निकाला है कि मौर्य जी क्या बोलते हैं, बार बार उनको ऐसे सवाल करके। ऐसी कोई बात नहीं, मौर्य जी भी जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कौन है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन एक संगठन है और यहाँ सारे कार्यकर्ता हैं चित्रा जी, एवरीबॉडी इज वर्कर। इसीलिए पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं। तो डिप्टी सीएम ऐसी कोई भी ये धारणा सब विरोधियों ने उड़ाई है। चुनाव के पहले इतने सारे ड्रामे, ये गाजियाबाद का ड्रामा देख लो, अब इनके सपा के लीडर कह रहे हैं हम लोग भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, तब कोई अब कांग्रेस से कोई आएगा बोले हम भगवान परशुराम बन के आएंगे। तो ये सारे ड्रामे हैं, ये राम मंदिर को खींचे वो फ्लॉप हुआ, गाजियाबाद में इनका चोर पकड़ा गया, इनके ट्विटर पे सारी चीजें, इन पर कार्रवाई हो गई, कार्रवाई इन पे एफआईआर दर्ज हो गया। तो ये सारी चुनाव के पहले का नाम लेंगे तो वो मुरलीधर कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? बेचैनी हो गई क्या बीजेपी के अंदर? क्यों भाई, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पे आती थी तो इन लोग सब लोग छाती पीटते थे, अरे हाय हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। अब इन लोग भगवान कृष्ण बन रहे हैं, वहां ममता जी वहां पे चंडी का पाठ करने लगी, अब कोई नहीं बोलेगा। तो ये सारे विरोधी, सारे विपक्षी, ये सारे लेफ्ट माइंडसेट के, ये सारे मोदी जी के विरोधी, भाजपा के विरोधी अब क्यों नहीं बोल रहे हैं जब इनको कोई भगवान कृष्ण। आप देखिए चुनाव आते आते 365 भगवानों का रूप
ये सारे लोग धारण कर लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को सब कोई खींचेगा नहीं। हम लोगों को हिंदुत्व के नाम पे, भगवान राम के नाम पे, राम जन्मभूमि के नाम पे हमेशा घसीटा जाता था। कितना दुख होता है चित्रा जी। अब नहीं बोला, अब ये सारे हथकंडे देखिएगा। कोई हाय मुसलमान करेगा, कोई हाय कृष्ण करेगा, कोई अनगिनत अब नाम आएंगे। और हमारे भगवानों के लिए ये लोग कितना खाली वोट की राजनीति, यही दुख है। यही मैं कहना चाहता हूँ चित्रा जी। और आप भी सवाल नहीं की क्या ये बताएं, आप गोरखपुर के सांसद हैं। रवि किशन जी को फिल्म स्टार के तौर पर तो पूरा देश जानता था, लेकिन रवि किशन शुक्ला हैं, पंडित जी हैं, ये गोरखपुर के चुनाव में पता चला। तो आप लोगों ने भी तो वही किया ना रवि किशन जी? क्योंकि शुक्ला सारे जितने ईस्टर्न यूपी के हैं वो गोरखपुर के पास मामखोर के हैं, तो वहां जाना पड़ा उस मिट्टी पे। शुक्ला तो हूं मैं, पुजारी का लड़का हूं, ये सब जानते हैं। लेकिन रवि किशन चूंकि एक पॉपुलर नाम हो गया था पूरे देश में, विश्व में, अनगिनत भाषाओं में काम करके चित्रा जी, इसीलिए वो उससे वहां पर जैसे वो माटी में गया, क्योंकि मेरी जड़ें गोरखपुर के पास मामखोर, सारे शुक्ला वहीं से गर्ग गोत्र के आते हैं, तो वहां गए तो पता चला। तो उसमें क्या, उसमें शर्म करना क्या है? बता रहे हैं, अपना गोत्र बता रहे हैं, पुजारी के लड़के हैं, ये भी बता रहे हैं, तो वो मुरलीधारी कृष्ण बता रहे हैं अगर खुद को, तो क्या दिक्कत है? भाजपा के लिए क्यों सब लोग हिंदुत्व का, तो ये सारे लोग बोल देना कि सिर्फ हम लोग को भी हिंदू की राजनीति करनी है। ये भाजपा पर आरोप क्यों लगाते हैं? ये क्यों ये लोग दो चेहरा और अपना दुगलई दिखाते हैं? क्यों ये लोग बोलने दिया जाएगा कि नहीं बोलने? ये हिपोक्रेसी क्यों रहती है? राजीव राय जी बोल के भाग जाते हैं। ये नहीं, किसी और को नहीं बोलने दूंगा, मैं बोलूंगा। चित्रा जी, मैं आ रही हूँ, आपको बोलने दूंगी प्लीज। अरे आपसे जिस मुद्दे पर पूछते हैं उस मुद्दे पर सवाल का जवाब दे देते ना राजीव राय जी। अखिलेश में आ रही हूँ ना सर, डिबेट मेरा है, अगर आप सीधे जवाब का सर प्लीज सर, हम ब्रेक पर चले जाएंगे, आप हल्ला ही बचाते रह जाएंगे। अरे रवि किशन जी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो राजीव राय का जवाब तो सुन लेती हूँ ना मैं। किशन तो झूठ बोल रहे हैं। रवि किशन बैठे गुड़ गाते रहे मोदी जी का, वो शमशान पे बतावे ना कि हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, बता दीजिए रवि किशन जी मैं सबका सम्मान करता हूँ, ये लोग अपनी गरिमा को ना छोड़ें। अपनी बात करने आया हूँ, मैं किसी से मुंह लगने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, वक्त में इतने की इजाजत देता है। चलते जाके रवि किशन जी, क्योंकि वो सांसद हैं, अखिलेश जी प्लीज एक आखिरी सवाल रवि किशन जी, केंद्र में मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है आपको? गोरखपुर से दिल्ली बुलाया चित्रा जी, केंद्र के लेने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हम सब कार्यकर्ताओं को आके मिलना होता है। कोई ऐसा मंत्रिमंडल, कोई मंत्री नहीं बन रहा हूँ मैं। चलिए वक्त की कमी है, हमारे पास तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सत्ता पक्ष राम के नाम पर राजनीति करते करते भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन पिछले 3 चुनावों में किया है, जिसके मद्देनजर अब दूसरी पार्टियों को अपनी चुनावी पिच को बदलना पड़ रहा है। यही कारण है कि राम की पिच का जवाब देने के लिए मुरलीधारी कृष्ण के साथ अखिलेश यादव सामने आ गए हैं। अब अखिलेश यादव 2022 में भगवान कृष्ण के नाम पर अपनी राजनीति को कितना आगे बढ़ा पाएंगे, बीजेपी के सामने यह बड़ा सवाल है। आगे क्या होता है इस पर रहेगी आज तक की नजर। दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।